हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वान्या नरेन, एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और मैं फिर आ गई हूँ आज वापस एक बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी स्टोरी लेके। मतलब मैं नहीं, मैं अकेले अपना बोलती हूँ कि मैं आ गई हूँ, तो ये जो भाई साहब हैं बहुत बुरा मान जाते हैं। मतलब ये कहते हैं कि मैं ऐसे आता हूँ पीछे से एकदम हीरो टाइप, एकदम ऐसी पठान टाइप की वाइब देते हुए बाहें बाहें फैला के, और ये कह देती हैं कि मैं आ गई हूँ। तो नहीं, ये आ गए हैं और मैं भी आ गई हूँ, हम साथ साथ आ गए हैं एक स्टोरी आपको बताने। ठीक है, वैसे जब भी आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं नई जगह ले जाते हैं, घुमाने फिराने ले जाते हैं। आज हमें घुमाने फिराने नहीं ले जा रहे। आज हमें एक बहुत ही मज़ेदार, एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाने वाले हैं, जो कि फ़नी भी है, थ्रिल भी है, एक्साइटमेंट भी है, सब कुछ है उसमें। ड्रामा है और भी जितने एलिमेंट्स हो सकते हैं अच्छी कहानी के, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगे। कौन सी कहानी है भाई? ये कहानी जो है, ये आपकी क्लास 10th की इंग्लिश जो आपकी किताब है, जो आपकी मेन रीडर बुक है, उसकी तो हमने सारी कहानियाँ पढ़ी ली हैं। मतलब यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा सा थ्रिल है, यू सी। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे अपनी सप्लीमेंट्री रीडर जो है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसकी ये कहानी है। और कहानी का नाम जो है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 की ये जो कहानी है, इसका नाम है द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। मतलब क्या, जिसको हम हिंदी में अगर बोलें, सिंपल वे में अगर हम उसका अनुवाद करें, ट्रांसलेशन करें, तो मतलब ये होगा कि भाई भरोसे का सवाल है ना। भरोसे का सवाल है। नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट और इस तरह का कोई जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं अंडरलाइंग थीम होगी। और जैसे कि यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है, हमें देख के क्या समझ में आ रहा है कि एक आदमी है जो कुछ चोरी चकारी के इरादे से अंदर घुसता हुआ दिख रहा है, राइट। और एक लेडी है जो खड़ी हुई है कमर पे हाथ रख के। नाउ दिस लेडी सीम्स टू बी वेरी वेरी इन होल्ड ऑफ हर इमोशंस एंड एवरीथिंग। अब कहानी मैं आपको ये बता दूं कि वन शॉट है। वन शॉट अभी तक हम खूब सारे कर चुके हैं, तो मुझे आपको ये समझाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम वन शॉट कैसे करते हैं। बाकी एजुकेटर्स कैसे करते हैं, ऑफ कोर्स सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी का गलत है, मेरा अच्छा है, दिस इज़ नॉट द पॉइंट। लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है ना। कुछ हैं जो समरी के हिसाब से कर लेते हैं, कुछ जो है मोटे मोटे तौर पे हमने कोई चीज़ पढ़ ली और हम उस हिसाब से कर रहे हैं। मुझे मज़ा आता है, या मैं जिस तरह से पढ़ती थी जब आपकी उम्र की थी, मुझे लगता था कि एक चैप्टर पूरा पढ़ दो, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं, वो हम सब कर लेंगे, वो हम संभाल लेंगे मामला। ठीक है, एक बार चैप्टर बढ़िया से समझ में आ जाए ना, और ये समझ में आ जाए मोटे मोटे तौर पे कि भाई ग्लॉसरी कैसी है, समरी कैसी है, थीम कैसी है, ऑथर क्या है, तो बाकी तो अपन सब निपटा ही लेते हैं, बाकी तो अपन सब हैंडल कर ही लेते हैं। ठीक है, तो वही अपना मॉडस ऑपरेंडी यहाँ पे भी है। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली पूरा चैप्टर पढ़ना है और फिर हम आ जाएंगे बाकी सारी चीज़ों पे। अब इसमें एक और चीज़ बता दूँ, अब एक और बैकग्राउंड जो है वो इंपॉर्टेंट है ना। मैं जैसे कहती हूँ भाई, ऑथर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आदमी ने लिखा है वो किस तरह का आदमी था, उसका दिमाग कैसा था, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं, है ना। अब ये जो कहानी है, ये विक्टर कैनिंग की लिखी हुई कहानी है। अब विक्टर कैनिंग कौन? बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रख्यात एक ब्रिटिश राइटर हैं। ठीक है, और इनका अगर आप मानते हैं फोर्टे, जिसको हम कहते हैं ना, कोई ऐसा एरिया जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, इनका फोर्टे है बेसिकली नॉवेल्स के राइटर हैं और थ्रिलर बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो आप ये समझ ही चुके हैं कि अब जब थ्रिलर इनका फोर्टे है, तो कहानी भी जो है, नाम से भी थोड़ी सी हमें समझ में आ रही ना कि एग्जैक्टली हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या है कहानी। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मतलब क्या भाई? भरोसे का सवाल। ठीक है, उसमें आगे क्या, तो वो चीज़ हमें इस कहानी में समझ में आने वाली है। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा जिज्ञासा जो है हमारी बढ़ा रहा है ना। जिज्ञासु बालक लोग तो अपन हैं ही, तो ये जो है हमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा है। अब आ जाते हैं फटाफट स्टोरी पे। पता है, स्टोरी वैसे एक मोटे तौर पर अंडरलाइंग बताऊँ, ये एक आदमी की कहानी है। ठीक है, और वो बेसिकली क्या है कि अपने आप को, ये एक कहानी है कि भैया जैसे को तैसा वाली जो कहानी होती है ना, मतलब टेस्टिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन बिटर मेडिसिन, ये इसकी थीम समझ लो। बाकी तो अपन स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। अब बात किसकी हो रही है? हमारा कैरेक्टर जो है भाई, पहला कैरेक्टर जो है हमारा प्रोटैगनिस्ट कहानी का हीरो जो है, उसकी एंट्री हो चुकी है। अब बात क्या हो रही है? एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। सब क्या सोचते थे कि ऑनेस्ट और अच्छा सिटीजन है। मतलब अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है भाई, कहीं ना कहीं कहानी में कोई ट्विस्ट है। ठीक है, एवरीवन थॉट मतलब सब ये मानते थे। मतलब मानते थे, तो ये जो टोन है ना, कई बार देखो कहीं कहानी में जो टोन आती है ना, टोन से हम बहुत कुछ पकड़ लेते हैं। पर बात लिखी कैसे गई है, तो एवरीवन थॉट से मतलब है कि हर आदमी को लगता था कि बड़ा सज्जन शरीफ पुरुष है, राइट। मतलब कहीं ना कहीं यह सच्चाई नहीं है ना, ये टोन आ रही है। नाउ he was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer.
He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Denby was good and respectable but not completely honest. ठीक है, मतलब कहाँ पे बात आ रही है, अब यहाँ पे हमें कैरेक्टर स्केच जो है वो दे दिया गया है होरास डेल्बी का। अब इस तरह की चीज़ें जब आती है, कैरेक्टर स्केच जब दे दिया जाता है तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जब प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है इस तरह के बन जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से हमें पढ़ना है। मतलब क्या है, होरास डेल्बी एक आदमी की बात हो रही है जो कि बेसिकली किसके बारे में लोग मानते थे कि भाई वो एक अच्छा और नेक सिटीजन है। ठीक है, अब उसके बारे में क्या बताया जा रहा है हमें कि तकरीबन 50 साल उसकी आयु है और शादी नहीं हुई है उसकी, अनमैरिड है। ठीक है, और हाउसकीपर के साथ रहता है और अच्छा हाउसकीपर है क्योंकि उसको बेचारे को हमेशा इसकी तबीयत की चिंता रहती है अपनी मालिक की। ठीक है, अब इसमें बात होता है कि नॉर्मली ये बहुत अच्छा और खुशहाल रहता है, एक्सेप्ट इसको गर्मियों के मौसम में हे फीवर का अटैक आता है। हे फीवर एक तरह का फीवर हुआ करता था, जैसे आजकल कोरोना है ना, कोविड तो खैर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पैंडेमिक है, लेकिन हे फीवर इंग्लैंड में एक टाइम पे बहुत चला था। तो ये उस टाइम की कहानी है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब वो क्या बनाता है भाई, वो लॉक्स बनाता है। ठीक है, लॉक स्मिथ है एक तरह से और बहुत सक्सेसफुल है अपने काम में। इतना सक्सेसफुल तो कम से कम है ही कि वो 2 अपने साथ अपने जो दुकान है उसमें 2 लोगों को अपने हेल्पर के तौर पे एम्प्लॉय कर सकता है। ठीक है, अब होरास डेल्बी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली वो अच्छा रिस्पेक्टेबल आदमी है, गुड एंड रिस्पेक्टेबल है, बट सब कुछ है, अच्छा भी है, रिस्पेक्टेबल भी है, लेकिन ईमानदार नहीं है पूरी तरह। ठीक है, तो यहाँ जो बात आ रही है वो ये आ रही है। नाउ अब यहाँ पे हम स्टोरी समझ लेते हैं 15 ईयर्स अगो, मतलब फ्लैशबैक में कहानी चली गई है हमारी। ठीक है, 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in the prison library. He loved rare, expensive books. अब थोड़ा सा चोर जो है वो पढ़ा लिखा चोर है हमारा, मतलब चोर है अभी तो ये नहीं पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या है ना, मैंने थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया इन्फॉर्मेशन, डाइवर्ज कर दी है, मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा जो सस्पेंस है वो आपका इनिशियल सस्पेंस ख़त्म कर दिया। वैसे स्टोरी में पता चल ही जाना था, लेकिन स्टिल ठीक है। अब खैर ये तो आप समझ ही चुके हैं, यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसने पहला और अकेला सेंटेंस काहे के लिए लिया है, प्रिजन लाइब्रेरी में। ठीक है, उसको बहुत ही महंगी, एक्सपेंसिव और रेयर किताबों का शौक है। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो ये क्या करते थे, इसलिए भाई साहब, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा सस्पेंस आपका ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तीसरी लाइन में ही आ गया था। तो वो क्या करता था, रॉब करता था सेफ हर साल। ठीक है, each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. अब भाई यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा चोर है, क्योंकि ये कोई बहुत वैसी चीज़ें नहीं करता। क्या करता है, एक बार साल में चोरी करते हैं, मतलब इनका बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड रूल है, साल में एक बार चोरी करनी है अपने को। साल में एक बार चोरी करने के बाद इतना करना है कि 12 महीने तक अपना काम जो है वो चल जाए। ठीक है, 12 महीने तक काम चल जाए अपना, ये अपन ने सुनिश्चित कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो किताबें हैं जिनका इनको शौक है, सीक्रेट जो इनका जिसको आप कहते हैं एक पैशन है इनका, है ना, मतलब जो फेटिश है उनको महंगी और बहुत ही रेयर किताबों की, वो अपनी ये पूरी करते हैं। और ये क्या करते हैं, बेसिकली ये एक एजेंट पकड़ते हैं जिसके थ्रू ये किताबें खरीदते हैं, खुद तो कर नहीं सकते ना, चोरी के पैसे हैं। तो क्या करते हैं, एक एजेंट इन्होंने पकड़ रखा है जिसके थ्रू ये पूरी डीलिंग्स जो हैं वो करते हैं। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all others. For 2 weeks, he had been studying the house of Chateau Grange. ठीक है, looking at its rooms, electric wiring, its path, and its garden. The afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movie. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in the back on his back. अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, भाई साहब पढ़े लिखे चोर हैं और बहुत ही मेटिकुलस है अपनी प्लानिंग में। ये समझ में आ रहा है हमें, है ना, कि मतलब ऐसे ही नहीं है कि यूँ उठाए मुंह उठाए घुस गए किसी भी घर में। बढ़िया रेकी करते हैं उस घर की, पढ़ाई करते हैं, समझते हैं पूरा कि कितना क्या है, कहाँ पर है, पैसा कहाँ हो सकता है, कितना हो सकता है, कहाँ रखा हो सकता है, कैसे चीज़ें हो सकती है, कौन कौन रहने वाला है, नहीं है, कौन घर में है, बाहर है, सब कुछ। ठीक है, पूरी मेटिकुलस डिटेल के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्राइट जुलाई सनशाइन का टाइम है, जुलाई वहाँ पे सनशाइन होती है, हमारे यहाँ बारिश होती है, वहाँ सनशाइन होती है।
अब वो सोचता है, इस बार भी वो कॉन्फिडेंट है, उसने इतनी स्टडी कर लिया कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि भाई साहब इस बार की भी रॉबरी मेरी वैसी ही होने वाली है, उतनी ही फुल ऑन होने वाली है जितनी पुरानी थी, ठीक है। तो उसमें कोई फाइट ही नहीं है, मतलब कोई लोड ही नहीं है लाइफ में। अब फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस, अब वो 2 हफ्ते से उस घर की जहाँ पे वो चोरी करने वाला है उसकी घात लगा के बैठा है, रेगी कर रहा है बाकायदा, ठीक है। और नाम किसका है वो? शॉटवर्क ग्रांच का घर है वो। अब इसमें क्या हुआ, वो बेसिकली उसके रूम्स को देखता है, जो उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग है, फिटिंग्स हैं वो देखता है, कौन सा उसके घर में कौन सा रास्ता जाता है, गार्डन के क्या हाल है, सब कुछ, मतलब A to Z सब कुछ पढ़ता है वो। उसके बाद दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द गराज while the family was in London had gone to the movies। अब परिवार जो है उनको ये पता है कि जो फैमिली है वहाँ पे रहने वाली वो गई हुई है लंदन घूमने, ठीक है। और 2 जो नौकर हैं, जो मेन सर्वेंट्स हैं, वो कहाँ गए हुए हैं? वो मूवी देखने गए हुए हैं। ये उसने पता कर लिया और ये जो चांस है वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। उसको ये समझ में आ रहा है कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन मौका है। हालांकि उसको हे फीवर भी था, थोड़ा सा उसकी नोज में टिकल हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने इसको ये सोचा कि भाई ये मौका तो मुझे नहीं गंवाना है। नाउ ही केम आउट ऑफ द बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन द बैग ऑन हिज बैक। अब वो पीछे से निकला गार्डन वॉल के और उसके जो टूल्स थे, जो भी उसके औजार थे, जो उसको चाहिए था इस रॉबरी के लिए, राइट, वो सब कुछ उसके बैग में बढ़िया से स्टफ थे और वो अपने बैग जो है वो कंधे पे टांगा हुआ था। नाउ there were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही टिपिकल सा चोर है ना। मतलब उसको किताबें, रेयर किताबें खरीदने का शौक है, पैसे जमा कर करके, इकट्ठे कर करके। तो अब वो क्या बात कर रहा है, बेसिकली वो बात कर रहा है कि उसके पास 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी जो है, उसको मालूम है कि वहाँ पे ग्रैंड सेफ में रखी हुई है, ठीक है। और अगर वो इनको एक एक करके बेचे तो तकरीबन 5,000 तक का वो जो है उसका फायदा हो जाएगा, आ जाएंगी चीजें, और कम से कम साल भर तक के लिए वो बढ़िया खुशहाल हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। There were 3 very interesting books coming up for sale in autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. अब उसको पता चलता है कहीं पे कि 3 जो है बहुत ही बढ़िया क्लासिक बेहतरीन किताबें जो हैं वो ऑटम में आने वाली हैं, ठीक है। और अब उसके पास पैसा आ जाएगा, सफिशिएंट पैसा आ जाएगा कि वो सबको खरीद सके, बिल्कुल। Or he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on the hook outside. He put on the pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. अब क्या हुआ कि उसने ये देख लिया था, बड़े ध्यान से उसने देख लिया था कि जो हाउसकीपर है उसने जो चाबी है वो कहाँ खूंटी पे टांग दी है, किचन डोर पे, ठीक है। और हुक जो है बाहर बना हुआ उस पर उसने टांग दी है। अब इसने बढ़िया से अपने बिल्कुल दस्ताने वस्ताने पहने, ग्लव्स पहने, शातिर चोर था भाई, ऐसा थोड़ा है कि वो अपने फिंगरप्रिंट छोड़ देगा कहीं पे भी। उसने बढ़िया अपने दस्ताने पहने और उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, ठीक है। अब वो हमेशा बहुत केयरफुल था कि कभी भी उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आने चाहिए। नाउ द स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, इट स्टर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। अब क्या हुआ, स्मॉल डॉग जो था, जो किचन में लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, वो हिला और उसने एक्चुअली कोई खास उसने वो नहीं किया, उसने अपनी बस दुम जो है वो हिला दी। नाउ ऑल राइट शेरी, Horace said as he passed, all you had to do is to keep dogs quiet, was to call them by their right names and show them love. तो उसने क्या कहा, उसने कहा कोई बात नहीं शेरी, कोई बात नहीं, all right शेरी, all right। उसने थोड़ा सा सूद किया। Horace said as he passed, all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right name and show them love। अब सीधा सा एक गणित है, सीधा सा फंडा है कि अगर आप चाहते हैं कोई छोटा सा डॉगी है, ऑफ कोर्स कोई खतरनाक डॉगी होगा तो छलांग मार देगा, लेकिन अगर कोई डॉगी है तो ज़्यादातर अगर आप उसको उसके नाम से बुला रहे हैं, सही नाम से, तो आधा काम तो आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली, ठीक है। वो वैसे ही थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाएगा। तो वही चीज़ हुई और उसको आपको फ्रेंडली राइट वे में ट्रीट करना है। मतलब उसको हुड़ हुश हुश करोगे तो वो थोड़ा भड़केगा, लेकिन उसने बड़े प्यार से उसको नाम लिया शेरी, तो वो बच्चा जो है, डॉगी जो पग है, वो बैठ गया वहीं के वहीं, ठीक है। द सेम was in drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. अब इसमें बेसिकली उसकी जो देखा कि वो जो सेफ है वो ड्राइंग रूम में है और एक बहुत ही पुअर सी, ख़राब सी पेंटिंग है उसके पीछे, वो उनने सेफ बना के रखा हुआ है। अब होरास ने बेसिकली उसने एक मोमेंट के लिए सोचा कि क्या पेंटिंग में कलेक्ट करूँ तो ज़्यादा बेटर आइडिया है, लेकिन फिर वो सोचता है कि यार छोटा सा तो घर है अपना, उसमें ये पेंटिंग स्टैक कर लेंगे तो रखेंगे कहाँ, किताबें ही बढ़िया है, ठीक है।
तो फाइनली वो किताबों पे आ जाता है। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servant returned. अब बढ़िया वो अंदर घुस गए, उसने देखा कि एक फूलों से भरा हुआ बोल रखा हुआ है फ्लावर्स का टेबल पे, और उसने देखा कि उसकी नाक में फिर से कुछ ऐसी टिकल सी, कोई खुजली सी हो रही है। ठीक है, उसने धीरे से करके वो छीका और उसने क्या किया, उसने अपना बैग जो है वो नीचे रख दिया। अब उसने केयरफुली अरेंज किया, उसके जितने टूल्स थे उसने सब बढ़िया से अरेंज किए, देखा कि भाई किस किस का इस्तेमाल अपन को आज करना है। 4 घंटे का वक्त था उसके पास, उससे पहले कि सारे सर्वेंट्स वापस आ जाएं। ठीक है, द सेफ was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. अब उसको क्या था बेचारे को, उसको शायद ना पोलन एलर्जी होगी। ठीक है, तो स्मेल जो है फ्लावर्स की उसकी वजह से उसको आ रही थी बार बार छींक, तो ये दिक्कत थी। अब सेफ, उसने सोचा कि सेफ जो है वो ज़्यादा टफ नहीं होगा काटना या खोलना, क्योंकि लॉक इसमें था यार, उसने ज़िंदगी भर लॉक और सेफ के साथ काम किया था, तो वो तो उसके लिए बहुत ही आसान काम था। ठीक है, तो उसने सोचा और बाकी उसने इधर उधर देखा कि बाकी क्या अरेंजमेंट्स हैं, तो उसने देखा कि बर्गलर अलार्म जो है, जो चोर आते हैं तो ऊ करके जो अलार्म बजता है, पता चला कि वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का था, उससे डरने वाली बात नहीं थी। अब वो फिर से गया किसी तरह कि भाई मैं इसका जो वायर है बर्गलर अलार्म का, इसको काट दूँ। फिर जैसे ही गया तो फिर उसको वो खुशबू आ गई फूलों की, और फिर खुशबू आ गई फूलों की तो उसको ज़ोर ज़ोर से उसको छींक आने लगी। ठीक है, नाउ how foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and the picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid the safe. अब वो कहते हैं कि मतलब बेसिकली अमीर लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं, मतलब कितने मूर्ख होते हैं। मतलब ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ रहा है कि एक बड़ा घर था, काफ़ी बड़ा घर था, और काफ़ी वेल ऑफ लोग थे, और इनके बारे में लिखा जाता था, पढ़ा जाता था, मैगजीन्स में आर्टिकल्स आते थे, सब कुछ होता था। ठीक है, मतलब इसमें बता रहा है वो कि कितने मूर्ख होते हैं ये अमीर लोग, क्योंकि आप सोचिए एक मैगजीन में बकायदा आर्टिकल छपा है और जिसमें पूरा फुल प्रूफ प्लान दिया गया है कि घर का नक्शा कैसा है, कौन सा कमरा कहाँ पर है, कौन सा रूम किसका है, कैसे उसमें आप जा सकते हो। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक की क्लासिफाइड डिटेल बता दी थी कि एक पिक्चर लगी हुई है जिसके पीछे सेफ है। आई मीन लाइक सीरियसली, मतलब ये तो वाकई में फूलिशनेस है ना, कि अगर आप ये बता रहे हैं कि भाई पिक्चर के पीछे हमने सेफ छुपा के रखा है और आप पब्लिश कर रहे हैं आर्टिकल में, तो एक्चुअली दिस इज वेरी foolish. Now, but Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in the handkerchief. उसने ये रियलाइज किया कि जो फूलों की जो महक आ रही है वो उसको है डस्ट एलर्जी या पोलन एलर्जी 100%। ठीक है, उसको आ रही है छींक बार बार, तो वो कहता है कि यार ये तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, तो उसने क्या किया, ऐसे अपना मुंह जो है हैंडकरचिफ में दबा लिया। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी और पूछा कि क्या है ये, सर्दी है तुम्हें या तुम्हें हे फीवर है। नाउ बिफोर ही कुड थिंक Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. और जैसे ही मतलब वो इतना ज़्यादा परेशान था, वो छींक रहा है, उसने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो चोरी करने आया और पीछे से कोई आदमी आवाज़ दे रहा है, राइट, या औरत आवाज़ दे रही है, whatever आवाज़ आ रही है। तो उसने जैसे ही पूछा कि क्या बात है, ये तुम्हें जो छींकें आ रही हैं ये सर्दी की वजह से आ रही है कि हे फीवर की वजह से आती हैं, और वो छींकते छींकते बोलता है हे फीवर। ठीक है, और उसने रियलाइज ही नहीं किया और वो फिर से छींकने लगा जोर जोर से। The voice went on, "You can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease. I think you'd better see a doctor if you're serious about your work. I heard you from the top of the house just now." तो कहते हैं आप इसको ठीक कर सकते हैं, पता है आपको, अगर आप इसमें ये पता कर लें कि किस प्लांट या किस पोलन से आपको एलर्जी है या किसकी वजह से आपको डिजीज़ होती है, और अगर आप अपने काम को लेकर इतने सीरियस हैं, मतलब आई मीन चोरी चकारी जो भी आप करते हैं उसको लेकर अगर आप इतने सीरियस हैं, तो आपको मेरे ख्याल से किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि मैं ऊपर से आपकी आवाज़ सुन के बता सकती हूँ कि आप यहाँ पर हैं। It was quite kindly voice. It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. The woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornament there. अब बेसिकली क्या हुआ, ये जो आवाज़ है किसकी है, ये एक आवाज़ है जो बहुत सॉफ्ट, पोलाइट, काइंड आवाज़ है, लेकिन फर्म है। ठीक है, मतलब कड़क है, और उसमें एक वुमेन है जो कि देखा उसने, तो वो डोरवे पे खड़ी हुई है, और शेरी जाहिर सी बात है कि उसको पहचानता है, तभी उसके आगे पीछे हो रहा है,
रब कर रहा है। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, मतलब यंग सी प्रिटी सी रेड कपड़े पहने हुए एक लेडी है वहाँ पे खड़ी हुई, और वो फायर प्लेस के पास जाती है और वहाँ जाके जो भी ऑर्नामेंट और डेकोर्स रखे हुए हैं फायर प्लेस में उसको स्ट्रेटन करती है, ठीक करती है। ठीक है, डाउन शेरी डाउन, शी सेड. Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. तो शेरी को कहती है, ओ शेरी शेरी डाउन डाउन शेरी, ओके, कोई भी सोचेगा कि मैं महीने भर से बाहर हूँ। और स्माइल करती है होरास को देख कर, कहती है वैसे मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ और मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कोई चोर मिलने वाला है। Now, Horace had some hopes because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. अब होरास ने सोचा कि यार पकड़े तो गए हैं अपन, ठीक है, तो अगर अपन इसको थोड़ा सा लाइटली ईजिली ट्रीट करते हैं, बात करते हैं, तो हो सकता है ट्रबल अवॉइड हो जाए। तो कहते हैं मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कोई फैमिली मेम्बर मिल जाएगा यहाँ पे। शी नॉडेड, आई सी What an inconvenience it is to you to meet me. कहते हैं मैं देख पा रही हूँ कि आपको कितनी inconvenience हो रही है मुझसे मिलके। What are you going to do? Horace said. My first thought was to run. What are you going to do? आप क्या करने वाली हैं? ठीक है, Horace said. My first thought. What are you going to do? मतलब उसने Horace से पूछा कि आप क्या करने वाले हैं? तो Horace कहता है मेरा पहला जो ख्याल है वो तो ये है कि मैं भाग जाऊँ। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They'd get you at once. कहते हैं हाँ बिल्कुल ये कर सकते हो, भाग तो सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से भागोगे मैं सबसे पहले पुलिस को फ़ोन लगाऊंगी और मैं बताऊंगी कि ऐसा कुछ हुआ है और फिर तुम पकड़े जाओगे। Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then वो कहते हैं नहीं मैं पहले टेलीफोन के वायर काटूंगा फिर। He hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. कहता है मैं ये श्योर करूँगा कि एक्चुअली आप कुछ टाइम तक ना कर पाएँ, कुछ घंटे मेरे लिए काफ़ी होंगे। She looked at him seriously. You'd hurt me? तो कहती है मतलब वो कहती है थोड़ा सा सीरियस टर्न होकर बोलती है आप मुझे हर्ट करेंगे? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. तो वो कहता है थोड़ा सा पॉज हुआ और कहता है कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने ये कहा। You didn't frighten me. वो कहती है आपने मुझे नहीं डराया। Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. ये बेटर होगा कि आप ये भूल जाएं कि आपने मुझे कभी देखा था और आप मुझे यहाँ से जाने दें। The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you'll only rob someone else. Society must be protected from men like you. तो कहते मुझे क्यों आपको जाने देना चाहिए? आप मुझे यहाँ पे आप मुझे मेरे घर में आ पाए, आप हमें रॉब करने के इरादे से घुसे और मैं आपको जाने दूँ ताकि आप किसी और घर में जाएं और वहाँ पे आप ये अपनी चोरी को अंजाम दें। सोसाइटी को आप जैसे आदमियों से सेव करना ही चाहिए। Horace smiled. I'm not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal from a very good reason and I hate the thought of prison. तो कहते मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जिससे सोसाइटी को ख़तरा है। मैं अच्छे पर्पस के लिए रॉब करता हूँ एंड स्पेशली मैं उन लोगों को रॉब करता हूँ जिनके पास काफ़ी है देने के लिए। मैं गरीब लोगों को कभी रॉब नहीं करता, मैं सोसाइटी को थ्रेटन नहीं करता और फ्रैंकली मैं अच्छे रीज़न के लिए ये काम करता हूँ और दूसरी बात मुझे जेल जाने से काफ़ी डर लगता है। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I'm desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. वो उसने जब ये कहा कि मैं अच्छे कॉज के लिए चोरी करता हूँ तो वो हंसती ज़ोर से और वो हंसती और ये इससे मिन्नतें कर रहा है और कह रहा है कि देखिए मेरे पास कोई वे नहीं है जिससे मैं आपको परस्यू कर सकूँ, मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं है, कारण नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको परसुएट कर सकूँ, लेकिन मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आप मुझे जाने देंगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस तरह की कोई भी एक्ट दोबारा कभी नहीं करूँगा और ये मैं एक्चुअली इस बात को मैं पूरे दिल से पूरे कन्विक्शन के साथ आपसे ये वादा मैं कर रहा हूँ। She was silent, watching him closely. Then she said, "You're really afraid of going to prison, aren't you?" वो से कहते हैं कि तुम्हें बहुत डर लगता है जेल जाने से, नहीं? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. वो उसके पास आई अपना सर हिलाते हुए कहती है मुझे हमेशा से ही थोड़े अजीब से, थोड़े गलत से लोग पसंद रहे हैं।
She picked up the silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. वो गई, वहाँ से एक सिल्वर कलर का बॉक्स था, उसमें से उसने एक सिगरेट निकाली. एंड एज शी वाज अबाउट टू लाइट इट, होरास को लगा कि शायद अगर मैं इफ़ आई एम सिविल टुवर्ड्स हर, या मैं अगर उसको थोड़ा सा खुश कर देता हूँ तो शी विल लेट मी गो. एंड टू इन ऑर्डर टू परसुएड हर, वो गया और फटाफट उसने अपने ग्लव्स निकाले और अपनी जेब में से लाइटर निकाल के उसने फटाक से उसकी सिगरेट लाइट की. You let me go. He held the lighter towards her. Lighter on करके उसने उसकी तरफ बढ़ाया, कहने लगा, आप मुझे जाने देंगी ना? Yes, but only if you'll do something for me. तो कहती हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो. Anything you say. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to a bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to the party tonight, so I came down to get them, but कहती है हम लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था, मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मेरे जूल्स जो हैं वो बैंक ले जाएंगे, लेकिन मैंने उसको यहाँ सेफ में छोड़ दिया. अब आज रात को मुझे उसे पार्टी में पहनना है, तो मैं उन्हें यहाँ लेने आई थी, लेकिन Horace smiled. You've forgotten a number to open the safe, haven't you? और आप सेफ खोलने के लिए जो नंबर कॉम्बिनेशन चाहिए आप वो भूल गई हैं, नहीं? Yes, replied the young lady. Just leave it to me and you'll have them within an hour. But I'll have to break your safe. कहते हैं आप मुझ पे छोड़ दीजिए, 1 घंटे के अंदर वो सारी ज्वेलरी आपके पास होगी, लेकिन मैडम मुझे इसके लिए आपका सेफ तोड़ना पड़ेगा. Don't worry about that. My husband won't be here for a month and I'll have the safe mended by that time. तो कहते हैं नहीं उसकी फ़िक्र मत करो, मेरे हस्बैंड यहाँ तकरीबन 1 महीने तक नहीं है, मतलब 1 महीने मैं ही हूँ यहाँ पे, तो 1 महीने के पीरियड में वो सेफ जो है मैं दोबारा फिक्स करा लूँगी. So that is not a problem. तुम तोड़ दो, मुझे वो चाहिए पर ज्वेलरी. Now, and within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewel and gone happily away. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted, and he knew he would have to look for another safe. But he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. अब आपको मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 1 घंटे बाद होरास ने वो ज्वेलरी जो बॉक्स है, जो सेफ है, वो ओपन किया और उसमें से जितनी ज्वेलरी है वो निकाल के उस लेडी के हाथ में दे दी. ठीक है, और 2 दिन तक उस यंग लेडी ने, काइंड लेडी ने, यहाँ पे आप समझ सकते हैं काइंड एंड यंग लेडी ने अपना प्रॉमिस रखा. ठीक है, और किसी को कुछ नहीं बताया. 3rd डे की सुबह पे उसने सोचा, अब होरास ने सोचा कि उसको कोई बुक्स तो चाहिए ही हैं और इसलिए उसको कोई नया सेफ, कोई नया घर ज़रूर ढूंढना पड़ेगा चोरी करने के लिए. पर उसको कभी अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का, या छोड़िए प्लान को चालू करने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि बाय नून 3रे दिन की दोपहर तक पुलिसमैन ने उसको आगे अरेस्ट कर लिया था. किस लिए? क्योंकि जूल रॉबरी की गई थी. कहाँ पे? शॉटोवर ग्रांज में. मतलब आपको मतलब समझ में आया इसका? अब बात यह है कि शॉटोवर ग्रांज में चोरी हुई थी, मतलब वो लेडी जो थी वो भी घर की ओनर नहीं थी, और उसने किस तरह इसको बेवकूफ़ बनाया और इससे चोरी करवाई, इससे पूरी ज्वेलरी ली और वहाँ से चंपत हो गई. His fingerprints, where he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said the story was nonsense. अब आपको समझ में आया कि मतलब बेसिकली क्या हुआ? उसने जब अपना ग्लव्स उतार के वो लाइट करा, सिगरेट लाइट करी, तब उसने ग्लव्स हटा दिए और उसके बाद उसको लगा कि मालकिन जो है वो खुद ही मुझसे कह रही है कि सेफ खोलना है, तो ही डिड नॉट even bother to put his gloves back on, right? तो उसने क्या किया? उसने अपने ग्लव्स उतार के ही जितना काम है वो किया और सेफ खोला, सब कुछ किया, और फाइनली उसके पूरे फिंगरप्रिंट्स जो हैं हर जगह आ गए, इम्प्रेशंस ऑब्वियसली. और दूसरी बात यह हुई कि उसके बाद उसने और लोगों के सामने स्वेयर किया कि एक्चुअली जो ओनर है, जो मकान मालिक है, जो यहाँ का इस प्रॉपर्टी का ओनर है, उसकी बीवी ने खुद मुझसे कहा था उसका सेफ खोलने के लिए. और फाइनली वो क्या देखता है? उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है ये देख के कि जैसे ही वो नाम लेता है कि ओनर्स वाइफ, वैसे ही एक ओनर की वाइफ जो है उस वहाँ की शटोवर
गैराज के ओनर की वाइफ आ जाती हैं और वो 60-year-old ग्रे हेयर्ड वुमन है और शार्प टंग्ड वुमन है और वो कहती है ये सब बकवास है, मैंने कब बोला तुमसे खोलने के लिए। और आप सोच सकते हैं कि उसके पैरों तले किस तरह ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि द कॉन आर्टिस्ट वॉज कॉन्ड हिमसेल्फ, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ऑलराइट, Horace is now assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. तो अब बेसिकली जब बात होती है तो विक्टर कैनिंग की ये स्टोरी है और आज की डेट में उसको इतना डर लगता था प्रिजन में जाने का, लेकिन किताबों का शौक जो था वो उसका बरकरार रहा और उसको फाइनली प्रिजन में वो क्या बन गया, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है। और वो अक्सर जब वहाँ पे रहता है जेल में तो वो सोचता है उस क्लेवर यंग लेडी के बारे में जिसने उसको कॉन किया, और वो ऑब्वियसली सेम प्रोफेशन में थी, वो भी चोर थी और बट ऑब्वियसली शी वाज अ बेटर वन एट हर वर्क, क्योंकि उसने इसको ट्रिक कर लिया था। और इसी वजह से जब भी कोई बोलता है कि पूरा जो आप कहते हैं कि ईमानदारी का काम है, वो तो जब आप बात करते हैं कि कोई अच्छा काम है तो उसको पूरी ईमानदारी से किया जाता है, लेकिन चोरी में भी अगर आप बात करते हैं, चोर उचक्को बर्गलर रॉबर्स की भी कोई ईमान होता है। अगर कोई इस तरह की बात करता है या बात करता है कि चोरी का काम भी ईमानदारी से करना चाहिए, इस तरह के कोई फिलॉसफी या एग्जाम्स के ऊपर बात करता है तो वो बहुत बहुत इन्फ्यूरिएट हो जाता है, बहुत बहुत गुस्सा हो जाता है। अब देखिए, अब विक्टर कैनिंग ने लिखा है इसको, ये हम विक्टर कैनिंग के बारे में हम डिस्कशन ऑलरेडी कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे कहा कि वो एक अच्छे राइटर, एक अच्छे ब्रिटिश राइटर थे और थ्रिलर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। विक्टर कैनिंग का जन्म जो है वाज बोर्न ऑन 16 जून 1911, ठीक है, और प्रोलिफिक ब्रिटिश राइटर थे नॉवल थ्रिलर्स के, और 1950s, 60s एंड 70s में, मतलब आप कह सकते हैं 3 डेकेड्स में इनकी राइटिंग बहुत मशहूर थी। इनको पर्सनली रेटिसेंट थे, रेटिसेंट मतलब जो आदमी बहुत ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, राइटिंग नो मेमोयर्स एंड गिविंग रिलेटिवली फ्यू न्यूज़पेपर इंटरव्यू। आई मीन उनको थोड़ा सा, ही वाज अ काइंड ऑफ एन इनवर्ड पर्सन हु डिड नॉट वांटेड टू इंडल्ज इन टू मच ऑफ पब्लिसिटी एंड डिड नॉट लाइक मीटिंग टू मेनी पीपल, so he was an inward looking person and he maintained his aloofness and reticence throughout his life. In 1965 he began a series of 4 books featuring a private detective called Rex Kerr, ठीक है। अब आपको एक बात की जाती है कि इनको डिटेक्टिव राइटिंग या थ्रिलर राइटिंग में इनका खासा रुझान था और इनका फोटे था। इनकी डेथ 21 फरवरी 1986 को यूनाइटेड किंगडम्स में हो गई थी। ऑलराइट, नाउ थीम क्या है? थीम तो बेसिकली बड़ी सिंपल सी है, मज़ेदार भी है, डिटेक्टिव स्टोरी है और विद ट्विस्ट है। मतलब अगर आप बात करते हैं तो एक बहुत ही मज़ेदार सा घुमाव जो है वो लास्ट में दिया गया है। इट इज़ नॉट राइट टू कमिट अ क्राइम टू फुलफिल वंस हॉबी। पहली चीज़ तो यह है कि आपको अपने शौक पूरे करने के लिए कम से कम चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज बाय कमिटिंग अ क्राइम वी हार्म द सोसाइटी इवन दो होरास कमिटेड अ क्राइम ओनली टू गेट रिच। ऑल्सो क्राइम ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम एंड कमिटिंग अ क्राइम इज़ नॉट राइट। ये थीम है पहली चीज़। एंड सेकेंड चीज़ ये है दैट if you are a con artist, there could be a greater con artist than you, and finally you can be trapped in your own net, in your own web. आप उसमें caught हो सकते हैं, and sometimes, as you say, that you have to taste the bitter taste of your own medicine. So this is also the theme of the chapter. Let's come to the question answers part. हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है चैप्टर, क्योंकि एज आई से कि हमने जब चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो इट वोंट बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक एरिया फॉर अस। हम क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ, होरास डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए डू यू थिंक, ठीक है। Do you think description is apt for Horace? Why can't he be categorized as typical thief? For a very simple reason, that he did not really rob people just for the sake of money or valuables. He had a peculiar habit of buying books, ठीक है, उसको किताबें ख़रीदने का, रेयर एंड एक्सपेंसिव किताबें ओन करने का शौक था। एंड ही वुड एक्चुअली रॉब पीपल वंस अ ईयर, ताकि उसका पूरा इतना पैसा वो आ जाए, कलेक्ट कर ले कि वो अपनी पसंद की किताबें खरीद सके। दैट वाज हिज एंटायर
entire like complete idea of robbery, right? That is why this is something that makes him stand out. अब इसमें अगर हम बात करते हैं, Horace's habit were not typical of a thief. Obviously thief जो होते हैं वो इस वजह से कम किताबें खरीदने के लिए, this was very peculiar of him कि उसको he was so fond of books and reading books that eventually he would rob a house, like एक साल में एक चोरी करता था वो, affluent लोगों की चोरी करता था so that he gets enough money to buy the books that he need, और finally क्या करता था, साल भर फिर शांत बैठ जाता था. तो that was not a very typical idea of a thief. ठीक है, he was fond of books, he used to steal only once in a year, so he was never stealing more than his needs. Now needs अगर हम ये बात करते हैं तो we are not trying to justify that what he was doing was right. We are just saying from his perspective कि वो जो बात कर रहा है वो क्या है कि उसकी जितनी ज़रूरत होती है वो सिर्फ उतनी ही चोरी करता है. This is what he said. Now, however, an act of theft is still a crime, no matter how well a thief behaves, but he can't be categorized as a typical thief because he is not a regular offender like other thieves. एक तो वो regular offender भी नहीं है, and also his reason to do a robbery is very different from a regular offender or a thief. Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong? मतलब Horace Denby जो है एक meticulous planner था, मतलब बहुत अच्छे से प्लान करता था कोई भी चीज़, लेकिन वो falter कर गया. उसकी जो प्लानिंग है वो धराशाही हो गई, उसकी जो प्लानिंग है वो सब धरा का धरा रह गया. और ऐसा क्यों कहा जा रहा है या ऐसा क्या हुआ, ठीक है, और उसने क्या गलती की. अब Horace Denby failed to get enough information about the real occupant of the house. सबसे मेजर गलती तो उसने ये की कि जो असली मकान मालिक थे अगर वो उनके बारे में ही पता कर लेता तो वो ये धोखा नहीं खाता कम से कम कि वो यंग लेडी को उसकी मकान का ओनर नहीं समझता. So that was the foremost mistake that he made, that he was not able to recognize the real occupant, or he did not do enough survey or enough recce about the real occupant of the place he was about to rob, right? So this was the first of the mistakes that he did. He seems to be too occupied with collecting information about the house map, wiring and location of the valuable items. Although he was smart enough to know the dog's actual name, he overlooked getting information about the occupants of the house. When he landed in trouble with the appearance of the young lady, his clever mind gave way to carelessness, leading him to open the safe without wearing the gloves. Means उसने क्या गलती की, दूसरी उसने गलती ये की कि उसने कुत्ते का नाम तो पता कर लिया लेकिन उसने ये पता नहीं किया कि एक्चुअली इस घर में जो लोग रहते हैं वो कौन है. एंड थर्ड थिंग दैट वो इतना ज़्यादा उस लेडी की बातों में आ गया, या वो इतना ज़्यादा he was taken aback by the lady's presence and also taken, like swept away with the appearance of the lady, that he almost forgot to cross check the details. वो कुछ भी अपने दिमाग में उसको meticulously, जितना भी वो आदमी था लेकिन वो कहीं पे भी उसको जोड़ नहीं पाया चीज़ों को. और हुआ क्या फाइनली, हुआ ये कि वो वायरिंग से ही जोड़ पाया, एंड वो जैसा उस लेडी ने कहा वो उसको मानता चला गया without applying his own wit to it. So that was one of the things, and that is why when the lady actually told him that she is going to call the police, he actually fell for the trap, and उसने बकायदा अपने gloves खोल के, like this was one of the mistakes, उसको hardly he would have taken hardly few seconds वापस gloves पहनने में, right? But he was so sure about the fact कि lady जो है मकान की owner है और वो safe खोलने को बोल रही है कि उसने gloves अपने निकाल के रख दिए और उसके बाद उसने safe खोला. So that is where he faltered. Write a character sketch of Horace Denby. हमें Horace Denby के बारे में बताना है यहाँ पे. Now Horace Denby was a good and respectable citizen, though he was not honest, right? ये बात हमें बोली गई थी. He was about 50 years old and he had been to jail once, and that is why he hated the idea of going to jail again, right? He was unmarried, he was a locksmith and was very successful in his business. ये हमें एक general जानकारी उसके बारे में बताई गई है. He loved rare and expensive books, which was a very peculiar trait as shown here. He broke a safe every year to have enough money to buy books. He was a careful burglar and he planned his work well. Since he was a locksmith, it was very easy for him to break any safe.
ठीक है। वंस ही वॉज ड्यूप्ड मतलब बुद्धू बनाना या ठगना या लूटे जाना, ठीक है। वंस ही वॉज ड्यूप्ड बाय अ यंग लेडी, द यंग लेडी हु प्रिटेंडेड एज ओनर्स वाइफ वॉज ऑल्सो अ थीफ। ही गेव all the jewels to the young lady and left his fingerprints all over the room. Thus he was arrested and sent to prison. Now he did not like the thought of honor among thieves anymore, right? So this is where his meticulous planning failed, and finally he loved to be around the rare and expensive books, and he was made as he was appointed as an assistant librarian in the jail, in the prison. All right, now describe Horace Denby's encounter with the young lady. अब ये आपको हमें बताना है। अब अगेन इसको कितना बड़ा आंसर है, छोटा आंसर है, उस हिसाब से हम इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स बिगिन। Horace Denby was going to rob the safe at Shutterworth Ranch. He had cut the wires of the burglar alarm, but the flowers on the table made a tickle in his nose and he was sneezing repeatedly, है ना। वो hay fever वाला चक्कर था और वो बार बार छींक रहा था। You remember कि वो लेडी आके पीछे खड़ी होती है और कहती है क्या बात है ये, is it cold or is it hay fever, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। That was the time when he heard the voice of the lady, and that was the time when it struck to him that somebody was right there. Now, just then a young lady dressed in red came in. She spoke friendlily. She spoke friendly to Danby, but her sound was firm. मतलब उसको कहीं ना कहीं ये यकीन हो गया, and because she was patting their pet dog, she was so sure of the fact that Denby became so sure of the fact that she was the owner of the house, and he actually fell for the trap, right? She said that she was owner's wife. She told him that she had come there to take the jewels from the safe. She had to wear them that night at the party. She made an excuse that she had forgotten the number to open the safe. She told the thief, who? Denby. She told Denby that she would let him go if he opened the safe for her. Denby was taken in. Taken in का मतलब क्या होता है कि उसकी बात में झांसे में आ जाना, ठीक है। He opened the safe without gloves. He gave all the jewels to the young lady. She went away safely with the jewel, but Denby was arrested for the jewels robbery and was sent to prison eventually, right? So this is the entire story. इसको हमने क्या किया है, इसको हमने शॉर्ट में या आप कह सकते हैं एक संक्षिप्त में हमने एक पूरी स्टोरी को हमने समराइज कर दिया है एक आंसर में। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द क्लियर आइडिया अबाउट द स्टोरी, वी हैव गॉट द क्लियर आइडिया अबाउट ऑल द थिंग्स दैट वेंट इन। ग्लॉसरी टर्म्स हमने पढ़ते डिस्कस कर लिया। आई डोंट रियली थिंक कि बहुत कोई फैंसी ग्लॉसरी टर्म्स एनीवेज थे जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लगे होंगे। सो नाउ विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एन एंड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर विच वॉज अ डिटेक्टिव चैप्टर। थ्रिलर था, मज़ेदार था, पढ़ के मज़ा आया। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ये आया दैट व्हेन यू प्ले वेरी स्मार्ट, this is how you know time takes up with you। मतलब आपको किसको नहले पे दहला जो है वो मिल ही जाता है, ठीक है। आई होप मज़ा आया होगा पढ़ के, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। हमने पूरी चैप्टर रीडिंग की है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एंगल, कोई भी ऐसा डार्क एरिया बचा होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। इन केस इफ़ यू फाइंड एनी इशूज़, कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि समझ में नहीं आया या वट एवर, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट विद इट, ठीक है। स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब कर ही चुके हो तो वो तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। और बाकी जितने हमारे कोर्सेज हैं वो भी आपको मालूम है, ठीक है। तो अब इसके साथ मैं जा रही हूँ और मेरे साथ साथ कौन जा रहे हैं, ये भाई साहब आ गए, भागते हुए आ गए हैं टाटा बाय बाय करने, नमस्कार करने। तो जी आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टडी हार्ड, प्ले हार्ड एंड बी गुड। थैंक यू सो मच।